हो गई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है? देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है हमारे पास वो ये होती है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट। ये कहते हैं हम कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं। 2 पॉइंट जो होते हैं, एक तो होता है हमारा x, मानते हैं उसको हम। सेकेंड वन होता है हमारा y। किसी भी प्लेन पर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी प्लेन पर, कोई प्लेन मान लीजिए कोई प्लेन है, उस प्लेन पर हमें किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, हमें 2 एक्सिस की आवश्यकता होती है। 2 एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है हमको, और दोनों एक्सिस के ज़रिए हम उस पॉइंट को लोकेट करते हैं। और जैसा कि आप जानते हो कि दोनों एक्सिस को हमने इस टाइम पर यहाँ पर बना दिया है। बनाने के बाद दोनों एक्सिस बन चुके हैं और हम यहाँ पर कुछ नंबर वगैरह रिप्रेजेंट करेंगे। आपको ये सिखाएंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर किस तरीके से हम पॉइंटों को, निर्देशांकों को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए एक तो होता है हमारा कंपोनेंट x, एक होता है हमारा y। ये पूरा कंपोनेंट जो कॉम्बिनेशन होता है इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। ये बनता है कॉम्बिनेशन से किसके? एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। इसे कहते हैं हम, फर्स्ट कंपोनेंट को बोलते हैं एब्सिसा, और सेकंड जो होता है इसे कहते हैं हम ऑर्डिनेट। एब्सिसा मतलब होता है भुज, हिंदी में कहते हैं इसको हम। ऑर्डिनेट को बोलते हैं हम हिंदी में कोटि। है ऐसी है। देखो एब्सिसा यानी कि भुज, नितिन ठीक है भाई, भुज, एंड दिस इज कोटि। और इन दोनों कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा क्या? निर्देशांक। निर्देशांक। और निर्देशांक को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चाहिए होता है प्लेन, और उस प्लेन पर चाहिए होती है हमें 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वो एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल होता है हमारा उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो हमारा वर्टिकल होता है उसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। और जहाँ पर वो पॉइंट जिस पर दोनों ही एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑरिजिन। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ऑरिजिन। और ऑरिजिन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 0, जिसे हम कहते हैं हिंदी में मूल बिंदु। इसकी वैल्यू होती है 0 और 0। यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है, राइट। और ऑरिजिन से जब हम राइट हैंड साइड चलेंगे x एक्सिस पर तो हमको मिलते हैं पॉजिटिव नंबर्स 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5। और जब हम 0 से यानी कि ऑरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो हमको मिलते हैं नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 एंड -4। ये तो हो गया हमारा एक्स एक्सिस की प्रक्रिया। अब लेके चलते हैं हम वाई एक्सिस पर जब हम ऑरिजिन से ऊपर चलेंगे तो हमको मिलते हैं पॉजिटिव नंबर्स, जाएंगे नीचे हम तो क्या मिलेंगे आपको? नेगेटिव नंबर्स, राइट। अब बात करते हैं हम इस टाइम पर जब हम दोनों ही एक्सिस फॉर्म करते हैं तो फॉर्म करते ही तुरंत हमको मिलते हैं क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट मिलते हैं हमको। क्वाड्रेंट नंबर 1, ये जो क्वाड्रेंट होता है हमारा, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शंस होती हैं दोनों, उन दोनों से घिरा हुआ जो एरिया होता है उसी को हम कहते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट। ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं हिंदी में चतुर्थांश। ये हो गया फर्स्ट चतुर्थांश, ये होता है सेकंड चतुर्थांश, और ये होता है थर्ड चतुर्थांश, और ये होता है हमारा फोर्थ चतुर्थांश, राइट। तो चतुर्थांश जो हम काउंट करते हैं या हम काउंटिंग करते हैं हमेशा करते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। कैसे करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज हम काउंट करते हैं। क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट 4। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे के नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी क्वाड्रेंट फर्स्ट में हमारे जो कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट में हमारा एब्सिसा नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, या ऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। आइए देखते हैं। देखो यहाँ पर इस टाइम पर ये पोर्शन हमारे पास है, दिस इज एक्स एक्सिस दिख रहा है आपको, दिस इज वाई एक्सिस। दोनों की ही डायरेक्शन इस टाइम पर पॉजिटिव है। तो यहाँ पर
दोनों ही हमारे पॉजिटिव और पॉजिटिव प्राप्त होंगे आपको, एब्सिसा भी और ऑर्डिनेट भी, दोनों मिलेंगे आपको पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि एक्स भी पॉजिटिव होता है क्वाड्रेंट फर्स्ट में और वाई भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड बातें, सेकंड में देखिए एक्स एक्सिस दिख रहा है आपको नेगेटिव और वाई का मिल रहा है आपको पॉजिटिव, तो यहाँ पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको बच्चों, वो बात ये है कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट जब लिखते हैं आप तो एब्सिसा यानी कि एक्स की जो वैल्यू आएगी पहले आती है और जो वाई की वैल्यू होती है वो बाद में आती है। इसीलिए नेगेटिव है हमारे पास, एक्स एक्सिस नेगेटिव तो एक्स की वैल्यू पहले मिली आपको और वाई की मिली बाद में, राइट। क्वाड्रेंट थर्ड में दोनों ही होते हैं हमारे नेगेटिव और क्वाड्रेंट फोर में एक होता है पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव होता है हमारा वाई। अब इसके अलावा मान लीजिए हमें कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करिए हमारे पास 3 एक नंबर लिखा है, -4 लिखा है, एक तो ये आ गया पॉइंट रिप्रेजेंट करना है हमें, एक लिखा है -2, एक लिखा है -1, नंबर 1 पॉइंट ये आ गया, नंबर 2 पॉइंट आ गया और नंबर 3 पॉइंट ये मिला आपको और नंबर 4 पॉइंट देखते हैं कौन सा मिलने वाला है। ये -3 और इसको मान लीजिए आप 2, दिस इज़ एंड ये आ गया 1 एंड नहीं 2 और 3 ले लीजिए आप, ठीक है, स्पेस भी कम है हमारे पास। देखो ये 4 पॉइंट इस टाइम पर हमारे पास हैं, इन पॉइंटों के ज़रिए, ठीक है, इन पॉइंटों के माध्यम से हम इस वाले पोर्शन के अंदर समझने का प्रयास करते हैं कि पॉइंटों को हम किस तरीके से लोकेट करते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास 3 एंड -4, तो सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना होगा कि हमारे पास एब्सिसा नेगेटिव है पॉजिटिव है या ऑर्डिनेट नेगेटिव पॉजिटिव है हमारे पास। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस है पॉजिटिव है और वाई क्या हमारा नेगेटिव है। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव जो मिलता है आपको मिलता है क्वाड्रेंट नंबर 4 के अंदर, क्वाड्रेंट 4 में नेगेटिव पॉजिटिव मिल रहा है आपको, तो क्वाड्रेंट 4 में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किस प्रकार, देखिए 3 और -4, 3 को लेकर चलेंगे किस में, 4th क्वाड्रेंट में इस प्रकार, और -4 ये आ चुका है आपके पास और ये पॉइंट मिला आपको 3 और -4, यहाँ पर पॉइंट लोकेट कर दिया हमने। सेकंड वन क्या है, -2 एंड -1 दोनों ही नेगेटिव है हमारे, दोनों नेगेटिव कहाँ मिलते हैं आपको, क्वाड्रेंट नंबर 3 में, दोनों नेगेटिव, -2 और -1, -2 एंड दिस इज -1, तो -2 एंड 1 आपको पॉइंट माइनस का मिल चुका है यहाँ पर। थर्ड क्या है, -3 एंड 2 है, माइनस का देखिए एक्स हमारा नेगेटिव है तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव मिलेगा आपको सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो -3 एंड 2 की डायरेक्शन में ये आ गए और 3 की डायरेक्शन में आ गए -3 के, तो -3 और 2 पॉइंट आपको यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। अब चौथा वाला पॉइंट है हमारा 2 और 3 दोनों ही पॉजिटिव हैं जो कि हमारे क्वाड्रेंट फर्स्ट में आएंगे, दोनों ही पॉइंट 2 एंड 3, 2 ये गए हमारे यहाँ पर, देखिए क्वाड्रेंट फर्स्ट में जाएंगे यहाँ पर 2, ये लाइन खींची आपने वर्टिकली और ये मिला दी हमने 3 से, तो यहाँ पर पॉइंट मिला आपको 2 एंड 3। तो इस प्रकार हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ज़रिए किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए आपके पास प्रॉब्लम्स आती है, चाहे कंपटीशन मान लीजिए आप किसी भी कंपटीशन के अंदर, चाहे बेसिक जो क्लासेस होती है, हमारी 9th क्लास है, 8th में थोड़ा बहुत पोर्शन है इसका, 9th में है स्पेशली स्टार्टिंग होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, 10th में होती है, 11th में होती है और अदर जो कंपटीशन होते हैं वहाँ पर शुरुआत होती है। तो ये हमारा बेसिक फंडामेंटल्स है अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सभी बच्चों को इन चीज़ों को समझना है। अगर बाय द वे किसी को कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है इसके अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। एनी टाइम आई एम ऑलवेज़ फ्री फॉर यू।